नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वेल्थ वर्ल्ड में। आज हम जानेंगे केएनआर कंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो केएनआर कंस्ट्रक्शन बेसिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है जो कि 20 साल से इस इंडस्ट्री पर काम कर रही है। बेसिकली ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी है और ये काफ़ी टेक्निकली कॉम्प्लेक्स और हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स बनाती है, जैसे कि एक्सप्रेसवेज, नेशनल हाईवे, फ्लाईओवर, ब्रिज, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, अर्बन डेवलपमेंट, सिविक एमिनिटीज़, कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स। ये फॉर्चून इंडिया 500 में लिस्टेड कंपनी है। 486 रैंक आती है इसकी। इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा भी इसे रैंक किया गया है 490 इन इकोनॉमिक टाइम्स मार्केट। चलिए नज़र डालते हैं कंपनी की प्रोमोटर की ओर। तो इसके प्रोमोटर है के नरसिम्हा रेड्डी, जो कि इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है। इनके पास वास्ट एक्सपीरियंस है 51 ईयर्स का और ये करीबन 32% होल्ड करते हैं कंपनी के। उसके बाद है के जलंधर रेड्डी, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीएफओ, जो भी एक वास्ट एक्सपीरियंस रखते हैं अपने इस बिजनेस में, 23 ईयर्स के और करीबन 14% की इनकी होल्डिंग है। तो इनकी मैनेजमेंट बहुत ही तगड़ी है। आप देख सकते हो 23 ईयर्स, 40 ईयर्स, 33 ईयर्स, 19 ईयर्स, तो बहुत तगड़ी मैनेजमेंट है इस कंपनी की। तो प्रोमोटर की अगर बात करें तो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और तगड़ी प्रोमोटर है। तो आप देख सकते हो किस तरह से ये कंस्ट्रक्शन करती है। पाइप्स हुआ, हाईवेज हुआ और इरीगेशन प्रोजेक्ट्स। सो बेसिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर कंपनी काम करती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है इनकी मेन डोमेन। अब बात करते हैं कंपनी की फंडामेंटल पर। तो 6000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये एक मिड कैप कंपनी है। करंट प्राइस अराउंड 215 का चल रहा है। हाई इसने 242 का लगाया है। 85 इसका लो रहा है 52 वीक्स में। स्टॉक की पी 19 है और बुक वैल्यू अराउंड 62 है। डिविडेंड 0.12% है। कैपिटल एम्प्लॉयड में रिटर्न है 19% और आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी है 19%, जो कि काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर कॉन्स तो नहीं दिख रही है कुछ, और प्रॉस है कि गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 31% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स, अच्छी बात है। क्वार्टरली रिजल्ट पर एक बार नज़र डालते हैं तो सेल्स इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीक़ा से इम्प्रूव किया इन्होंने, और एक्सपेंस भी काफ़ी अच्छे मेंटेन रखा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो काफ़ी अच्छी है, यानी कि मैं मानता हूँ कि अगर 15% से अगर OPM एनुअल देती है तो वो बहुत बढ़िया होगी कंपनी। 10% से ऊपर भी आप कंसिडर करके चल सकते हो, तो बहुत तगड़ा है उस नज़र से। यहाँ पर क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट की बात करें तो शानदार, ज़बरदस्त है, पॉजिटिव ही रहा है हमेशा और इंक्रीज़ भी हुआ है। और अगर एनुअल नेट P&L की बात करें तो मैं तो भैया ज़्यादा देखता नहीं हूँ नेट प्रॉफिट, मेरा नज़र रहता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की ओर, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने मेंटेन की है 20% से ऊपर, जो कि बहुत ही लाजवाब बात है। नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने इंक्रीज़ कराया है। अब हम थोड़ा नज़र डालेंगे एक बार रिटर्न ऑन इक्विटी पर। तो 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी 22%, जो कि ज़बरदस्त है। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न स्टॉक प्राइस पर देखते हैं तो लास्ट ईयर की 1 ईयर की 64%, 1 लाख को बनाया इन्होंने 1,64,000, 3 साल में 13%, 5 साल में 33% और 10 साल में 35%, यानी कभी भी निवेशकों को इन्होंने लॉस बनाकर नहीं दिया है। सेल्स में भी देखेंगे तो कंपाउंडेड ग्रोथ अच्छी रही है, 14%, 22% और 11% 10 साल में। बैलेंस शीट की तरफ एक बार नज़र डालते हैं तो शेयर कैपिटल कांस्टेंट रहा है। रिजर्व्स देखते हैं 1700 करोड़ के अराउंड है और बोरोइंग्स 814 करोड़ के अराउंड है, तो ठीक है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी शुड बी पॉजिटिव। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पर निकल के आ रहा है 231 करोड़ का मार्च 2020 में, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ पर नेगेटिव है, जिसका मतलब है कि कंपनी कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर रही है। अगर बैंक FD में या कुछ एसेट परचेज करने में अगर कंपनी इन्वेस्ट करती है तो पैसा कंपनी से बाहर जाता है और वो नेगेटिव फिगर दर्शाता है, तो यहाँ नेगेटिव होना एक अच्छी बात है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी यहाँ पर 2 करोड़ का है 2020 में। पॉजिटिव फिगर का मतलब है कि कंपनी अपने कंपनी को चलाने के लिए कहाँ से पैसा ला रही है। अगर पैसा ला रही है तो वो पॉजिटिव रहेगा, और अगर बोरोइंग्स चुका रही है, कोई डेट चुका रही है, तो वो नेगेटिव फिगर दर्शाएगा। तो यहाँ नेगेटिव फिगर एक अच्छी बात होता है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है और वो भी 2 करोड़ का, तो दैट्स नेग्लिजिबल, आई कैन इग्नोर दैट। सो एक बढ़िया कैश फ्लो एक्टिविटी यहाँ पर नज़र आ रही है। और प्रोमोटर होल्डिंग की तरफ नज़र डालेंगे तो प्रोमोटर होल्डिंग भी अराउंड कांस्टेंट ही रहा है और काफ़ी अच्छी पकड़ है। 55% की प्रोमोटर होल्डिंग है। FII की भी स्टेक है 1% के अराउंड, 1.5% के अराउंड। DII की भी स्टेक है 34% के अराउंड, अनपब्लिक 9.16। खासकर एक बात यह है कि इसमें कोई भी शेयर प्लेस्ड नहीं है, तो एक अच्छी साइन है। कैश यहाँ पर 33 करोड़ की है और डेट है कंपनी पर 229 करोड़। तो डेट है तो क्या इसे इग्नोर कर देना चाहिए? नहीं, चलिए देखते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि 0.14 करोड़ है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी है अराउंड 7 है। तो जितना ज़्यादा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा उतना बढ़िया होगा।
तो सभी दृष्टि से ये कंपनी बहुत मज़ेदार निकल कर आ रही है। चलिए देखते हैं इसे कहाँ पर बाय करना सही रहेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो एक रीसेंट सपोर्ट बन रहा है वो 204 रुपये का बन रहा है। बट देखिए यहाँ आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये कोई गारंटी नहीं रहता, कोई भी बॉटम पर एग्जैक्ट पकड़ नहीं पाता है। तो ये स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए कि आप बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अपना सकते हो। तो 204 पर एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। ऐसा होगा कि अभी 215 के अराउंड चल रहा है तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है, बाजार ऊपर भी जा सकता है, लेकिन 204 पर एक अच्छा सपोर्ट है। वहाँ आने तक का वेट नहीं करे, जब भी बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रखे, थोड़े थोड़े अमाउंट पर निवेश करते रहे तो एक बढ़िया स्टॉक साबित होगा ये आने वाले फ्यूचर में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी शानदार स्टॉक है कंस्ट्रक्शन सेगमेंट पर। इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहूँगा मिड कैप और स्मॉल कैप से जुड़ी। मैंने जितने भी अभी वीडियोस दिया है, चाहे वो दावत हो, दावत मैंने रिकमेंड किया था 52-49 रुपीज़ के अराउंड से, और वो अभी 61 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। एंड देयर लॉट्स ऑफ कंपनीज, सो बहुत सारी कंपनीज अभी ऊपर ही चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि आप कभी भी कंपनी चूज़ करोगे और हमेशा ऊपर भागने लगेगी। लॉन्ग टर्म कंपनी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, हो सकता है आपके प्राइस से नीचे जाएगी, बाय ऑन डिप करो, एवरेज कर दो, कंपनी अच्छी है तो, और उसे लॉन्ग टर्म के लिए रखो, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, आपको जरूर बेनिफिट होगी। स्मॉल कैप, मिड कैप से जुड़ी कंपनी लाता रहूँगा इस चैनल पर। जरूर सब्सक्राइब करें और ध्यान से ऑल वाला बटन जरूर प्रेस कर दे, वरना आपको सारी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहना, धन्यवाद।